तो आज की हमारी ये क्लास जो रीजनिंग की है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो सवाल हैं अलग टाइप के हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहला सवाल लिखा है, मैंने सवाल लिखा नहीं है, सिर्फ बना लिया। जिस तरह समझाना है सवाल लिखा किताब में इस तरह से ही रहेगा। लिखा है यहाँ किसी भाषा में रेखा को NOPST, तो मैंने यहाँ लिख लिया। रेखा के लिए कोड दिया है NOPST। फिर उसके बाद लिख रहा है रेशम को देखिए रेशम के लिए क्या, रेशम को बोला जा रहा है यहाँ NOHST क्यों। फिर बोल रहा है और श्याम को HSLT क्यों लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ भी श्याम के लिए कोड, उसका जो बोला गया शब्द जो बोला है उसको लिखेंगे और नीचे उसका कोड जो दे रहा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ मैंने श्याम के लिए जो कोड दिया था उसके नीचे लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा था सेम के लिए क्या कोड होगा। तो जब इस तरह के सवाल हमें दिखेंगे तो हमें यहाँ पे पढ़ते ही, जब कई बार हम लोग लगाए रहते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं और जो हमसे जिसका कोड पूछा जा रहा है, इस शब्द के सारे जो अक्षर होंगे इन्हीं में से आ रहे होंगे। तो जब हम लोग कई बार लगाएंगे तो हमें जल्दी दिखता है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह लिखा है। जब आप पहली बार लगाएंगे तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, नहीं तो जब कई बार आप कर लेते हैं प्रैक्टिस तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर आप कर पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे रेखा से हमें, देखिए यहाँ लिखा है रेखा, तो रेखा, रमेश, श्याम, और पूछा किससे है, किसका है, सेम। तो हमें जो जो मिलता जाए, तो S के लिए यहाँ हमें अब क्या करना है, यहाँ हमें ABCD नहीं लिखनी है, इन्हीं में से कोड ढूंढना है जहाँ पे जो अक्षर मिले जिसमें, उससे देख लेना है। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है S, पहला लेटर यहाँ पे जो है वो है S, तो हम पहले S के लिए कोड ढूंढेंगे। तो देखिए रमेश में हमें S मिला है, तो इसके लिए कोड क्या है, H। उसी तरह से श्याम में भी हमें S मिलेगा, S मिला हुआ है, इसके लिए यहाँ कोड क्या है, H। तो दोनों में कोड क्या आ रहा है, S के लिए H, तो इसके लिए भी क्या होगा, कोड H ही होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे S के लिए कोड H। अब हम किसके लिए ढूंढेंगे, H के लिए। तो H कहाँ पर है, H यहाँ पर है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे H के लिए कोड क्या दिया हुआ है, S। और कहीं भी H है, यहाँ भी H है, इसमें भी H के लिए कोड है S, यहाँ भी H है, इसके लिए भी कोड है H S। तो सब में देखिए H के लिए कोड SS आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग H के लिए कोड S ही लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से A के लिए यहाँ कोड आया है T, और यहाँ पर A के लिए T, यहाँ पर भी A के लिए T, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A के लिए कोड T। अब इसी तरह से M के लिए भी हम लोग कोड देखेंगे, तो इसमें M है नहीं, यहाँ पर M है, तो M के लिए कोड यहाँ पे क्या है, Q, और यहाँ पे M के लिए क्या है, Q। दोनों में M के लिए Q ही दिया है, तो यहाँ पे अब हम लोग M के लिए कोड लिख लेंगे Q। अब हम लोग E का कोड देखेंगे, तो E जहाँ पे हमें मिले वहीं से देख लेना है। तो E यहाँ भी है, E के लिए यहाँ कोड O आया है, यहाँ भी E के लिए कोड O आया है, यहाँ भी E के लिए E यहाँ है ही नहीं, तो जहाँ हमें मिला है उन दोनों में E के लिए कोड O आया है, तो यहाँ E के लिए कोड हम लोग लिख लेंगे। तो जब हमें इस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम पहली बार जब लगाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आदत हो जाती है। लेकिन जब हमें जैसे यहाँ E के लिए कोड O दिया है, यहाँ भी E के लिए कोड O दिया है, क्योंकि सभी जो भी शब्द यहाँ पे दिए हैं उनमें जो अक्षर आए हैं उन सब के लिए कोड भी सब में वही आया है। तो जो पूछा गया है तब उसमें भी हम लोग वही लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, जैसे कि कल कर रहे थे कि यहाँ E के लिए कोड जैसे O दिया है लेकिन दूसरे वाले में अलग दिया रहता है, तब हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, तब ABCD जैसे कल सीख रहे थे उस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जब सब में एक जैसा मिल रहा होगा तभी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बना लिया सबसे, अब बना लिया, तो अब इसमें जो हमारा आंसर हो उसको लगा लेते हैं। तो H से इसमें शुरुआत हो रही है, इसी को देखेंगे HSTQO, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह करेंगे। तो पहली बार आप लोग इस तरह से करना, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पढ़ेंगे, बनाना भी नहीं पड़ेगा, सीधा मिल जाएगा जल्दी जल्दी आपको। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे शब्द नहीं दिया है, यहाँ अक्षरों को एक दूसरे से परिवर्तित किया हुआ है, फिर एक शब्द का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे जो बोला है मैंने लिखा है, मैं पढ़ के बता भी दे रही हूँ। लिखा है यदि E का संकेत A, E का संकेत A
फिर उसके बाद बोल रहा है ए का संकेत आर, ए का संकेत आर, फिर उसके बाद आर का संकेत एक्स, एम का संकेत एस, टी का डब्लू, पी का ओ, डब्लू का ई, ओ का टी। तो एक तरह का ये भी सवाल है कि आपको जो अक्षर है उनका ABCD में जो अक्षर होते हैं उनका संकेत बदल, जैसे यहाँ ई के लिए क्या बोल दिया है, ए हम लोग लेंगे, फिर ए के लिए आर, आर के लिए एक्स, एम के लिए एस, टी के लिए डब्लू, पी के लिए ओ, डब्लू के लिए ई, ओ के लिए टी। तो फिर अगर इनको इस तरह परिवर्तित करके दिया गया है संकेत, तो हमें बताना है वॉर्म मोड के लिए क्या कोड होगा। तो बस अब हम यहीं से देख के भरेंगे। तो यहाँ पे W के लिए क्या बोल, पहला क्या है, W है लेटर यहाँ पर, तो यहाँ W के लिए क्या बोला है, E, तो हम W की जगह पे क्या लिख देंगे, E। फिर क्या है A, तो A के लिए यहाँ पे क्या बोला है, A के लिए बोला है R। इस तरह से इधर से नहीं देखेंगे, जिधर बनाए हैं यहाँ पे जिसको जो बोला गया उसको देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ E को A बोला गया और A के लिए क्या बोला गया, R बोला गया, तो A की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, R। तो A की जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे R। फिर R आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए R के लिए क्या बोला है, X, तो R की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, X। फिर M के लिए यहाँ क्या बोला है, S, तो M की जगह पे S। फिर क्या आ रहा है, O, तो O के लिए यहाँ क्या बोला है, T, O के लिए T, तो O की जगह पे हम लोग लिखेंगे T। फिर क्या आ रहा है, T, अब T के लिए यहाँ क्या बोला है, T के लिए बोला है W, तो T की जगह पे हम लोग लिखेंगे W। फिर आ रहा है हमारा E, E के लिए यहाँ क्या बोला है, E के लिए बोला है A, तो E की जगह पे हम लोग लिखेंगे A। अब इसमें से कौन सा हमारा आंसर है, यहाँ तो E से शुरुआत ही नहीं, इसमें E R X S I आ गया, T है, जबकि यहाँ पे E R X S T W A, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग इस तरह देख देख के करेंगे। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। ये अभी जो किए उसी तरह से है। अभी क्या था कि जो अक्षर दिए था उसका कोड अक्षर में दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अक्षर के कोड संख्या में कर दिया है। तो अब इसके हिसाब से हमें आंसर देना होगा। तो यहाँ M के लिए कोड दिया है 3, O के लिए दिया है 5, E के लिए दिया है 7, A के लिए 6, S के लिए 2, J के लिए 9, T के लिए 4, Z के लिए 0। तो हमें बताना है ईस्ट के लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ से बस हमको देखना है और लिख देना है जिसके लिए जो बोला है। तो यहाँ पे E के लिए क्या बोला है, तो इसमें से देख के बताना है हमें। E के लिए बोला है 7, तो E की जगह पे हम लोग लिख देंगे 7। फिर A दिया है, A के लिए यहाँ क्या दिया है 6, तो A की जगह पे हम लोग 6 लिख देंगे। फिर S के लिए यहाँ क्या बोला है 2, तो S के लिए यहाँ लिख देंगे 2। फिर यहाँ पे T आ रहा है, अब T के लिए यहाँ क्या कोड है 4, तो T के लिए लिख देंगे हम लोग 4। अब इसमें से जो आंसर हो उसको हम लोग टिक कर सकते हैं। तो हमारा 7 6 2 4 ये हमारा सही आंसर है। तो इस तरह के कई सवाल आते हैं, बस हमको इस तरह देख के नंबर लिख देना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये पहला वाला सवाल जैसे था उसी तरह है, लेकिन यहाँ एक ही शब्द दिया है और दूसरे शब्द के लिए कोड पूछा है। तो इसमें भी हमें जो अक्षर है उसका जो कोड है वही देख के वहाँ लिखना है, क्योंकि पढ़ के हमें समझ में आएगा कि कैसा वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिंगर, सिंगर के लिए कोड दिया हुआ है। फिर बताना है हमें जिंजर, तो दोनों शब्द मिलते जुलते हैं ना, पढ़ने पे ही समझ में आ रहा है। तो बस इस तरह जब हमें दिख जाए तो पहले देख भी लेना है कोड सबका। जब देखिए कि जितने अक्षर इसमें है वही सारे अक्षर इसमें भी है, कुछ बाहर से नहीं है, तब हम यही वाला कोड वहाँ देख देख के लिख देंगे। तो यहाँ जी के लिए क्या कोड है, पहला यहाँ पे जी है अक्षर, तो पहले जी के लिए देखते हैं। तो यहाँ जी के लिए कोड है सी, तो यहाँ पे हम जी के लिए क्या लिखेंगे सी। फिर क्या आया यहाँ आई, अब यहाँ पर आई के लिए कोड आई ही है, तो आई के लिए हम लोग क्या लिख देंगे आई। फिर एन यहाँ ये है, एन के लिए यहाँ पे क्या कोड है बी, तो एन के लिए हम लोग लिख देंगे बी। फिर से जी आया, जी के लिए अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ सी था, तो फिर से जी के लिए हम लोग सी लिख देंगे। अब ई के लिए यहाँ कोड ई दिया है, तो ई की जगह फिर ई। फिर आया हमारा आर, अब यहाँ पे आर के लिए क्या कोड है डी, तो आर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ डी। बस अब इसमें से जो आंसर हो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो सी बी ये नहीं है, सी आई बी सी ई डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी उसी तरह के हैं सब।
तो यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं सवाल। किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 6, 5 लिखा जाता है। तो पहले बोला है सिस्टर कार, क्रमशः बोला, इसीलिए पहले जिसको बोला उसके लिए कोड लिखा, फिर दूसरे वाले को दूसरे के लिए कोड लिखा है। तो यहाँ सिस्टर, पहले सिस्टर के लिए क्या कोड दिया है 2, 1, 2, 3, 4, 5, कार के लिए दिया है 7, 6, 5। फिर इसमें पूछ रहा है तो 6, 5, 5, 4, 2, 3 के लिए क्या होगा। तो यहाँ कोड दिया हुआ है, कौन सा शब्द होगा ये हमें बताना है। तो इसी में से देख के, यानी जो कोड यहाँ दिया हुआ, जो नंबर्स दिए, इन नंबर के सामने कौन सा अक्षर है उसके सामने बस हम लोग लिखते जाएंगे, मिल जाएगा सब। तो लिखते हैं, जैसे पहला नंबर यहाँ पे है 6, तो 6 के लिए यहाँ पे क्या दिया है, 6 के लिए दिया है A, तो 6 के सामने हम लोग लिखेंगे A। फिर क्या है 5 के लिए क्या दिया है R। देखिए 5 के लिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, और दोनों जगह सेम ही है। तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे R, 2 बार 5 है इसीलिए 2 बार R लिख देंगे। फिर उसके बाद है 4, तो 4 के लिए यहाँ दिया है हमें E, तो 4 की जगह हम लोग लिखेंगे E। फिर उसके बाद 2 के लिए यहाँ पर S, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, दोनों के लिए S ही है, तो इसीलिए यहाँ पे S लिख देंगे। फिर हमको चाहिए 3 के लिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 के लिए दिया है T, तो 3 के लिए यहाँ लिख देंगे T। अब हमें क्या मिल गया, अरेस्ट शब्द। अब इसमें से जो हो उसको लगा दें, तो इसमें से पहला वाला ये आ रहा है ARREST, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखेंगे, इसी तरह का है ये भी। तो यहाँ लिखा है, यदि कूट में इंडस को 03865 बोला जाए, और लिखते हैं टेनिस को 243305, तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे। तो बस यहाँ भी वही करना है, हमें इन दोनों शब्दों को देखना है, इसमें जिस अक्षर के सामने यहाँ जो भी अक्षर हैं उन्हीं को इसमें ढूंढना है इन दोनों में, और उसके सामने जो भी नंबर होगा वही यहाँ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पहला अक्षर है S, तो यहाँ पे S के लिए क्या दिया है 5, यहाँ भी है और S यहाँ भी है, दोनों में क्या आ रहा है कोड 5, तो S के लिए हम लोग लिख देंगे 5। फिर किसके लिए T, अब T कहाँ पर है, T यहाँ पर है, T के लिए क्या कोड है 2, तो T के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ 2। इसी तरह से U किस में है, U यहाँ पर है, U के लिए क्या कोड दिया है 6, तो U के लिए हम लोग लिख देंगे 6। फिर आया D, अब D किस में है, D इसमें है, और D के लिए यहाँ क्या कोड है 8, तो D के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 8। फिर इसी तरह से E यहाँ पर है, E के लिए कोड है 4, तो E के लिए हम लोग लिख देंगे 4। फिर N के लिए क्या कोड है 3, दोनों जगह N है और यहाँ भी N है, सबके लिए 3 लिख रहा है, तो N के लिए लिखेंगे हम लोग 3। फिर आया हमारा T के लिए अभी देखे थे 2 था, तो T के लिए हम लोग फिर से 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें से जो आंसर हो उसको लिखे, तो यहाँ 5, 6 तो है नहीं, यहाँ भी 5, 6, 5, 2, 6, 8, 4, 3, 2, ये हमारा आंसर होगा। बस, तो इस तरह वाले हम इसी तरह से देख के करेंगे सभी सवाल। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, ये भी उसी तरह से है, बस यहाँ संकेत को अलग अलग तरीके से बना दिया। यहाँ नंबर और ये सब डॉलर, स्टार, हैश, ये सारी चीज़ें बनाया। तो जैसे पहला सवाल मैंने यहाँ लिखा है, इसमें दिया है कि किसी कोड भाषा में शॉर्ट को स्टार, डॉलर, 5, 9 और हैश लिखा जाता है, और हेड्स को $4, हैश, 6 स्टार लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में हाउस को कैसे लिखेंगे। तो बस इसमें भी हमें इसी तरह से करना है, यहाँ पे जो शब्द, यहाँ जो अक्षर है उनको देखने हैं और इनमें से वही अक्षर ढूंढकर उसके सामने जो संकेत है लिख देना है। तो फिर से लिखते हैं, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पहला अक्षर H है, तो H के लिए क्या है, यहाँ भी दिया है H के लिए $, और यहाँ भी है H, दोनों में H के लिए $, तो H के सामने हम लोग लिख देंगे $। ठीक, फिर क्या है O यहाँ पर है, O के लिए क्या बोला है 5,
तो O के लिए हम लोग लिख देंगे 5। फिर उसके बाद U, इसके बगल में U भी है तो U के लिए 9। फिर उसके बाद है S, तो S के लिए यहाँ देखिए स्टार बना हुआ है, यहाँ भी S है, इसके लिए भी यहाँ स्टार बना हुआ है, तो S के लिए हम लोग बना देंगे स्टार इस तरह से। अब है E के लिए यहाँ पे क्या कोड दिया है 6, तो E के लिए हम लोग लिख देंगे 6। तो अब इसमें से जो आंसर हो उस पर हम लोग टिक कर देंगे। $59 हैश ये नहीं है, यहाँ 6 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे $59*6 ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस पर टिक कर देंगे। अब इसी तरह का एक और सवाल देखेंगे। यहाँ पे लिखा है गेस्ट के लिए 53@$2 और मीन के लिए लिखा है 6@4 हैश। तो हमें बताना है सेम के लिए क्या होगा। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पे जो अक्षर है उनको इनमें ढूंढना है और जो उसके सामने कोड है वही लिख देना है। तो यहाँ S है तो पहला S कहाँ पर है, S यहाँ पर है, S के लिए यहाँ क्या कोड है $, तो यहाँ पे S के लिए हम लोग क्या लिख देंगे $। फिर A यहाँ पर है, A के लिए क्या दिया है 4, तो A के लिए हम लोग लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे M यहाँ पर है, M के लिए क्या है 6, तो M के लिए हम लोग लिखेंगे 6। फिर यहाँ पर क्या है E कहाँ पर है, E ये रहा, E के लिए @ यहाँ भी E है, यहाँ भी E के लिए @ तो यहाँ पे हो जाएगा @ अब हमारा जो यहाँ आंसर आया है बना हुआ है उसी को हम लोग आंसर में दे देंगे। तो ये नहीं है, ये हो सकता है $46@, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, इसी तरह से हैं सब, फिर से बस लास्ट है ये 2। तो यहाँ पे दिया है मोड के लिए $5, ये 5 है, बना देते हैं हम, $5.7 और ड्राइव के लिए कोड दिया है $9*7। तो हमें बताना है डोव के लिए क्या लिखेंगे। तो फिर से वही, यहाँ पे जो अक्षर है इनमें देखना है, उन्हीं का वहाँ पे बना देना, उन्हीं का जो इनका जो कोड है वहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पहला क्या है D, तो यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, D के सामने क्या है दोनों में $, तो यहाँ लिखेंगे $। और फिर उसके बाद O के सामने क्या है यहाँ 5, तो O के लिए लिख देंगे 5। फिर क्या है V के लिए क्या है यहाँ स्टार, तो V के लिए हम लोग बना देंगे स्टार। फिर E है, E के लिए देखिए यहाँ भी E है, यहाँ भी E के लिए 7 और यहाँ भी E के लिए 7, तो E के लिए हम लोग लिख देंगे 7। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो उसको दे, जो जब कोई ना मिले तो इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, तो $5 हैश नहीं है, $5*7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर से एक ये आगे जो सारणी बनी हुई है, इसमें भी सभी अक्षर लिखे हैं, उनके सामने ये सारे साइन दिए हैं। एक बार बता देते हैं क्या क्या दिया है। A के लिए प्लस, C के लिए माइनस, E के लिए डिवीज़न, G के लिए मल्टीप्लाई, H के लिए इक्वल और I के लिए स्मॉल ब्रैकेट का लेफ्ट साइड और O के लिए स्मॉल ब्रैकेट का राइट साइड वाला बनाया है। फिर से N के लिए ग्रेटर ब्रैकेट का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड का बना दिया P के लिए। R के लिए नॉट इक्वल, T के लिए समांतर या पैरेलल, S के लिए हैश, B के लिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन बनाया हुआ है, एक लाइन बस, और यहाँ पे D के लिए इसको ग्रेटर या लेस देन, M के लिए भी वही। तो जो आएगा उसकी तरफ इस तरह बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन सब के लिए जो कोड लिखा है, फिर ये एक शब्द लिख दिया है बीस्ट। अब इसके लिए हमें यहाँ बनाना है क्या कोड होगा, तो यहीं से देख के बनाना है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्या है B, अब इसमें हम लोग देखेंगे B कहाँ है, ये रहा। तो B के लिए यहाँ क्या दिया है, एक वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस तरह से E के लिए यहाँ क्या है, डिवीज़न का साइन, तो E के लिए हम लोग लिख देंगे डिवीज़न का साइन। फिर यहाँ पे A के लिए क्या दिया है प्लस, तो A के लिए लिख देंगे हम लोग प्लस। फिर S के लिए हैश, तो S के लिए हम लोग बना देंगे हैश। T के लिए क्या होगा, T के लिए समांतर लाइन या फिर पैरेलल। तो अब ये बन चुका है कोड इसका। अब इसमें से जो है उसको कर देंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं लाइन हो गई, डिवीज़न प्लस हैश नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है जबकि यहाँ प्लस है, नहीं है। यहाँ एक सीधी लाइन, डिवीज़न प्लस हैश पैरेलल लाइन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे इसमें इसी तरह से हमें करने होंगे, लेकिन हमें सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इस तरह ना मिले जहाँ पे शब्द के लिए नंबर या फिर शब्द के लिए अक्षर में कोड दिया हो। तो जब 2 या 3 शब्द दिए हों तो जो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, यहाँ भी ई के लिए 7 कोड है, यहाँ भी ई के लिए 7 कोड है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ई के लिए यहाँ कोई दूसरा नंबर होता और यहाँ पे 7 होता, तब हम लोग वहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे, वहाँ फिर ABCD में कुछ प्लस माइनस होके हो रहा होगा। लेकिन जब 2 शब्द दिए हैं और उस शब्द के 2 अक्षर दोनों मतलब एक कोई अक्षर दोनों में आ रहा है, तो हम लोग उसका कोड मिला लेंगे कि क्या जो कोड इसमें है वही कोड इसमें है, तभी करेंगे। अगर अलग अलग है फिर उसको हमको ABCD में देख के करना पड़ेगा। तो ऐसे ज़्यादातर इसी तरह से होते हैं। और बाकी ये तो अपने से इसमें बनाया रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें इसी तरह से हमें देखना होगा जब इस तरह साइन लिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के सारे सवाल हम लोग इसी तरह से करेंगे। अब हम लोग आगे और सवाल देखते हैं। इसी तरह से है, अभी तक अक्षर थे, अक्षर के लिए नंबर, अक्षर के लिए शब्द और फिर ये सब साइन बना रहा था। अब अक्षर रहेगा, अक्षर के साथ शब्द बना देगा, उसमें भी हमें यही ढूंढ के करना होगा। तो वो भी हम बनाते हैं, वो देखते हैं अब उस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं।